गिरफ्तारी के लिए। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उसी विषय पर जब मैं बोल रहा था, विपक्ष के एक माननीय सदस्य हरलाल सारण हमारी तरफ आए और खुद कानून मंत्री जी ने उनको वहां से वापस भेजा है। और वो जब इधर आ रहे थे और श्रीचंद कृपलानी जी बार बार बीच में उठ रहे थे, तो माननीय हमारे सदस्य ने उनको अपनी सीट से ही बैठने का इशारा किया कि आप बैठिए। सिर्फ इतना कहना ही अन्याय हो गया क्या? इसके अलावा पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। और कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। और यही नहीं, कल भी जो निलंबित किया गया, पूरा उसको हाउस के अंदर पास कराना होता है, आमने सीधा निलंबित कर दिया। और आज पहले से ही जो सचेतक महोदय हैं वो ये तैयारी करके आए थे कि हमें माननीय सदस्य को 6 महीने के लिए निकालना है। सत्ता पक्ष के द्वारा कल से कोई प्रयास नहीं किए गए। कल शाम को आए थे संसदीय मंत्री, हमने उनको बता दिया था कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं, जो भी वार्ता बैठती है। लेकिन कल से लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। पहला ऐसा सदन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एकदम इग्नोर कर रहा है। और हालात ये है कि आज वापिस जब निलंबित किया तो अध्यक्ष जी ने निलंबित करने से पहले वोटिंग नहीं कराई। सदस्यों से पूछा जाता है, पहले सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेके आता है और उसके बाद सदस्यों से हाँ और ना के अंदर पूछा जाता है और उसके बाद अध्यक्ष अपनी व्यवस्थाएं देता है। ये तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पन्ना जिस प्रकार से सचेतक टाइप करके लेके आया है और उसने पढ़ा है और अध्यक्ष जी ने तुरंत 1 ही मिनट में निलंबित करके राष्ट्रगान शुरू। ये तो आप सब वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। तो ये खुद ही नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। हमारे सदस्य का जो निलंबन किया है वही संविधान और विधानसभा के नियम प्रक्रिया से पूर्णतः विपरीत दिशा में किया गया है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, सत्ता दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। या तो ये बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री के बेटे को डबल एजी नियुक्त नहीं किया। क्या ये बता दें कि नए नियम आने के बाद में भी इन्होंने पुराने नियमों में 25/7/24 को नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं की। और इस मामले को लेकर हमारे लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट है इस सरकार के सामने। हमने राज्यपाल महोदय से भी टाइम मांगा है, हम उनसे भी मिलेंगे। और सरकार जिस प्रकार से नियमों की अवहेलना कर रही है और विपक्ष को दबाना चाहती है, ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है। बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। हम सड़कों पे भी इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में जिले में, ब्लॉकों के अंदर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर हमारा कार्यकर्ता जाएगा और इस बात को जनता के सामने बताएगा कि किस प्रकार से आज बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे के अंदर है। लगातार ये लोग इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष को दबाना चाहते हैं। एक टिप्पणी हुई है राहुल गांधी से भाजपा विधायक की ओर से। गोपाल शर्मा ने कहा है कि जिस दिन मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ उस दिन राहुल गांधी क्लब में लड़कियों के साथ नाच। वो उनको खुद शर्म आनी चाहिए, खुद शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में मैं सारी बातें बता चुका हूं। वो एक देशभक्त हैं। उनके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ देश के लिए दिया है। आज 5वीं बार के सांसद है राहुल गांधी जी। मोदी से दुगने से भी अधिक वोटों से जीते हैं। ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसा ही वह दूसरों के बारे में सोचता है।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये खुद ही इस प्रकार के हालात बांग्लादेश जैसे पैदा करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश हिंदुस्तान की, भारत की ये खूबसूरती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को कांग्रेस ने बचा के रखा। ये लोग जब से सत्ता के अंदर आए हैं, ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। ये हमारी खूबी इसलिए थी कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब जगह तख्ता पलट हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमेशा प्रजातंत्र का राज जो है कायम रहा है। वो खूबसूरती कांग्रेस लेके आई थी। इनकी तरह कभी भी विपक्ष को और आम पब्लिक को डिवाइड करने का काम हम लोगों ने नहीं किया। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप यहाँ पर सुन रहे थे और साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते उनका यही कहना है कि संविधान को खत्म कर रहे हैं। क्या रह गया? एक छोटा सा आज फिल्म दिखाई जा रही है वीर सावरकर, क्या कांग्रेस के विधायक आप देखने जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से विपक्ष का तिरस्कार कर रहे हैं, विपक्ष उनको पसंद नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूं, मुझे तो अभी तक कोई निमंत्रण मिला नहीं है। निमंत्रण मिलता जब भी मैं नहीं जाता। मैं उस दिन जाऊंगा जिस दिन ये गांधी फिल्म दिखाएंगे। गांधी फिल्म दिखाएंगे तो टीकाराम जूली जरूर जाएगा। और जिस प्रकार का इनका रवैया है और जिस प्रकार से बुलाना चाहते हैं, इस रवैये में न हम आज जाएंगे न हम कल जाएंगे। हम इनका बहिष्कार करते हैं। टीकाराम जी, एक वो मार्शल वगैरह ये भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने मुकेश जी के साथ वो जो हाथापाई हुई है तो उन्होंने मार्शल को काटा। अब पता नहीं मुकेश ने काटा है या उन्हीं के सदस्यों ने काटा है। जिस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर बना, हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। सुशीला जी इतनी बुजुर्ग हैं, अनीता जी उनके हाथ के अंगूठे के लगी है, रमीला जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं, उनके कल से ही तबीयत खराब है, लगातार उनको चक्कर आ रहे हैं, बुखार उनके हो गया है। काफ़ी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, ये सदन में पहली बार नहीं हुआ है। निलंबन भी होता है, बाहर भी निकाला जाता है, लेकिन एक मर्यादा होती है। मार्शल कभी भी धक्का मुक्की नहीं कर सकते। उनको ये नियम है कि वो हटा के सदस्य को ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी की वो गलत है, और हमारे सदस्यों पे आरोप लगाना कि हमने अंगूठा चबाया है, ये गलत है।